नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार की मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं और देश भर की कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई खबरें भी आपके लिए पेश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की, कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात होगी गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर एक असमंजस की स्थिति है। कल सेफ हेवन बाइंग से अच्छी तेजी देखने को मिली थी। करीब 1 साल की ऊंचाई पर एमसीएक्स गोल्ड पहुंच गया था। वहीं कॉमेक्स गोल्ड जून 2021 के लेवल पर पहुंच गया था। जिस तरह से गोलीबारी की खबरें आ रही थी यूक्रेन ईस्टर्न यूक्रेन बॉर्डर पर, उसका यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आज अभी भी अनिश्चितता तनाव को लेकर बरकरार है, उस वजह से यहां पर दबाव बन रहा है। हल्की मुनाफा वसूली आज सोने और चांदी में। कच्चे तेल की बात करें तो ईरान और यूएस डील जो बातचीत अब तक हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव उससे संकेत मिल रहा है और लग रहा है कि वो डील इस साल होने की संभावना बढ़ गई है। उससे यहाँ पर कीमतों पर दबाव बना है। अब नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पर उत्पादन में धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। ऊपरी स्तरों पर कल शाम के सत्र में हल्की गिरावट दिखी थी और आज एक रेंज में हल्की तेजी के साथ नेचुरल गैस में कारोबार हो रहा है। बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है पूरे मार्केट में। कॉपर एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। इसके अलावा जिंक, निकेल और एल्युमिनियम तीनों लेकिन अब पूरा फोकस है पूरे बेस मेटल्स का वापस से स्मेल्टर्स में कितना उत्पादन कर रहे हैं, एनर्जी कॉस्ट क्या है और इन्वेंट्री के जो इस तरह के नंबर्स आ रहा है उस पर अब फोकस पूरे ही बेस मेटल्स के मार्केट का अब है। चलिए अब एग्री मार्केट का अपडेट दे दूं तो उसमें मेंथा ऑयल काफी छोटे से दायरे में कारोबार कर रहा है। 950 रुपए के आसपास मेंथा कई दिनों से घूम रहा है। कॉटन को लेकर औसत से उत्पादन ज्यादा रहने का इस साल अनुमान है। 340 लाख गांठ उत्पादन इस साल रह सकता है। तो कॉटन को लेकर एक अहम अपडेट। वहीं हल्दी को लेकर शानदार तेजी है, 3.5% तक की तेजी है। शो में आगे हम आपको हल्दी मार्केट का पूरा अपडेट भी बताएंगे और खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना में यहाँ पर फसलों को नुकसान हुआ है, उससे यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। अब जीरे को लेकर खबर ये है कि बुआई तो कम है ही, साथ ही हाजिर डिमांड भी काफ़ी मजबूत है। डोमेस्टिक के साथ साथ अब इंटरनेशनल मार्केट से भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है जीरे की, तो जीरे में लगातार तेजी का रुख है। वहीं धनिया की बात करें तो बुआई को लेकर चिंता है, शीतलहर की वजह से यहाँ पर उत्पादन पर भी असर हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में शॉर्टेज की स्थिति धनिया को लेकर बन सकती है। लेकिन कैस्टर लगातार, कई रिपोर्ट हमने आपको बताया कि यहाँ पर 3 साल में सबसे कम उत्पादन रह सकता है, उससे लगातार फायदा यहाँ पर मिल रहा है। 7,000 के ऊपर अब टिक गया है। ग्वार की बात करें तो आधे % के आसपास की तेजी यहाँ दिख रही है। 6,300 के आसपास ग्वार सीड और ग्वार गम 11,750 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल बाजार में आपको ट्रेड कैसे करना है, किस तरह से आपको पूरे दिन रणनीति बनानी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ किशोर नाने जी हैं मोतीलाल ओसवाल से, ओरिगो ई मंडी से तरुण ससंगी हैं और साथ ही जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपीएच सिक्योरिटी से। अब तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। कल की तेजी, कल एमसीएक्स गोल्ड जनवरी 2021 के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया। किशोर जी, अब आपको क्या लग रहा है, क्या ये तेजी अब नहीं टिक पाएगी? आज के सत्र में गोल्ड वापस से 50,000 के नीचे आ सकता है क्या? गुड मॉर्निंग। आई थिंक ये जो आज का जो न्यूज़ है कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी रूस की ऑफिशियल्स के साथ बात करने के लिए अगले हफ्ते का मीटिंग तय हुआ है। आई थिंक वो थोड़ा बहुत जो यूक्रेन रशिया का जो स्टैंड ऑफ के बारे में जो रिस्क प्रीमियम्स मार्केट्स में बनाए रखा हुआ है, वो थोड़ा सा हल्का सा निकल जाएगा मेरे हिसाब से। जो सेफ हेवन डिमांड जो इसके वजह से जो रैली आया था, आई थिंक आज खास करके वीकेंड फ्राइडे होने की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। मैं खुल के जाकर यहाँ पे शॉर्ट का सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज जब तक ये रूस और यूक्रेन का जो स्थिति बने रहेगा और ग्लोबली जो अंडरलाइंग फंडामेंटल है गोल्ड का, वो है इन्फ्लेशन ड्रिवन डिमांड, और वो तो बरकरार रहेगा। बट शॉर्ट टर्म में जो यूक्रेन के वजह से जो जो रैली आया था, वो थोड़ा बहुत जो स्टीम है वो कूल ऑफ होने का चांसेस है। तो आज के लिए डिप्स में बाइंग का सलाह दे सकता हूं। 49,900 के आसपास एक बार बाइंग कर सकते हैं। अगेन 50,400 50,500 के आसपास का टारगेट्स के लिए। बट अगर मैं एक बार बोलता हूं कि अगर अगले हफ्ते
कुछ ना कुछ अगर समझौता हो जाता है और रशिया यूक्रेन के बॉर्डर से पीछे हटने का डिसीजन लेते हैं, तो एक डिसेंट करेक्शन आने का उम्मीद है। तो तब तक यहाँ पे थोड़ा सा बने रहेगा और रेंज बाउंड ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्यू है गोल्ड को लेकर। अगर खरीदना है, किशोर नारने जी को आप फॉलो करते हैं, तो उनको उनका मानना है कि आप एग्रेसिव होकर शॉर्ट अभी इन लेवल्स पे मत करें। वीकेंड है, हो सकता है मुनाफा वसूली दिखे, लेकिन आप नीचे की तरफ खरीदारी का मौका देखें। जब 49,900 का आपको लेवल दिखे, यहां से 200-300 रुपए और नीचे आने दीजिए, फिर खरीदारी करें। 49,600 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा ले, और जो टारगेट दे रहे हैं वो है आगे अगले हफ्ते के लिए है 50,400 रुपए का। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की। जतिन, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है? आप क्या सलाह देंगे अगर किसी ट्रेडर को आज अगर ट्रेड करना है, खरीदे या बेचे यहां से? विश्व जी, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से चांदी का मार्केट है, गोल्ड को कल फॉलो जरूर कर रहा था, लेकिन कल शाम के वक्त ये देखा गया था कि गोल्ड का मार्केट फिर भी 52 हाई पे चल रहा है, ईयरली हाई पे चल रहा है, लेकिन चांदी का मार्केट थोड़ा डिस्काउंट करना शुरू हो गया था, क्योंकि बेस मेटल पे थोड़ा बहुत प्रेशर बना हुआ था कल के शाम के सत्र में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी भी गोल्ड और सिल्वर के लिए जो न्यूज अपडेट है, उसकी वजह से मार्केट जो फ्लक्चुएशन जरूर करते रहेगा। रशिया और यूक्रेन की जो अपडेट्स आने वाली हैं, वो मुझे नहीं लग रहा है, अगर हम इस बात को देखें कि ये बहुत जल्दी सेटल हो जाएगी। ये 2018 में जिस तरह से यूएस और चाइना की ट्रेड टॉक्स को जिस तरह से हम सोच रहे थे कि बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा, वो जो 1 साल तक चला था, तो रशिया और यूक्रेन की जो डिफिकल्ट सिचुएशन है अभी, ये भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये विवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है, या वॉलेटिलिटी जो है और बढ़ सकती है मार्केट में इससे। तो पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही सतर्क तरीके से इसके अंदर ट्रेड लेना जरूरी है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले, सबसे पहले मैं यही कहूंगा। और आज के हिसाब से अगर देखें सिर्फ इंटरडे पर्पज से, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो बन सकता है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ज्यादा फेवरेबल रहेगी यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। बाइंग जो है वो लेवल्स काफी थोड़े नीचे बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो अराउंड अबाउट 400-500 पॉइंट और नीचे सिल्वर आ सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाए, ये मेरी सलाह रहेगी सिल्वर के अंदर। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आप चांदी के साथ कर सकते हैं। अब तरुण जी, अब आपको क्या लगता है बुलियन मार्केट को लेकर? अगर किसी को यहाँ आज के लिए अगर कोई रणनीति, तो आप क्या सलाह देंगे? हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। सर्टेनली रिस्क प्रीमिया काफी ज्यादा एडेड हो चुका है प्राइसेस के अंदर, तो यूक्रेन और रशिया के इश्यू की वजह से। एंड वहाँ पर देखना पड़ेगा एग्जैक्टली किस तरह से इंफॉर्मेशन आता है, न्यूज आता है, वो बेसिकली ड्राइव करेगा गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को। हमारा ऐसा मानना है कि आई थिंक ग्रेजुअली म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, और जो टोटल लॉन्ग टाइम से चल रहा है वो ओवर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जैसा किशोर नारने जी ने कहा था, आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग हायर इंडेक्स को देखने को मिल सकती है। डोमेस्टिक बेसिस में नो डाउट गोल्ड में 49,500 का रेजिस्टेंस जरूर ब्रेक किया है, बट प्रोमिक्स में टिपिकल रेजिस्टेंस के प्राइसेस पास होवर कर रहे हैं। आई थिंक $19 के ऊपर क्लोज नहीं देगा तो आई थिंक कभी भी यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। सिल्वर वेल में रेंज अभी मूव कर रहा है, 58,000 से 67,500 का रेंज है, उसमें अभी तक प्राइसेस होवर कर रहे हैं। अगर इसमें तेजी आती है लाइक गोल्ड तो 1,000 या 1,500 रुपए की आएगी, बट जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा इधर भी हम बिग मूवमेंट नहीं देखेंगे। तो स्पेसिफिकली अगर आज की बात करें तो मैं भी एक्चुअली वेट करूंगा हायर रेंजेस तक सेल करने के लिए, रादर देन बाइंग, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्राइसेस ओवरसोल्ड हो चुके हैं रिसेंटली। सर, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। चांदी को लेकर किशोर सर, आपका व्यू क्या है? चांदी आप क्या सलाह देंगे, खरीदे या बेचे आज? आई थिंक मैं दोनों गोल्ड और सिल्वर में बेचने का थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, बिकॉज अभी कुछ मामला सुलझा नहीं है। अभी जो टॉक्स का जो बात हो रहे हैं, टॉक्स होगा, उसमें से क्या नतीजा निकल के आएगा वो देखना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली आज वीकेंड के हिसाब से अगेन थोड़ा सा डिप्स आता है तो चांदी में खरीदारी का सलाह दूंगा। प्रोबेबली मार्च कॉन्ट्रैक्ट आप 63,300 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 62,800 का स्ट्रिंजेंट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगेन जैसा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, स्टॉप लॉसेस थोड़ा सा टाइट रखना पड़ेगा, और 64,300 64,350 के आसपास का अपसाइड टारगेट्स हो सकता है। ओके, तो ये व्यू है सिल्वर को लेकर। अब किशोर सर, अब क्रूड की अगर बात करें तो दोनों तरह की खबरें हैं। एक तो ईरान के साथ जो पॉजिटिव बातें आ रही हैं, हालांकि ईरान की जो सप्लाई है वो अलग तरीके से, इलीगल तरीके से या स्मगलिंग कह ले,
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देश उनसे ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है तमाम पाबंदियों के बावजूद। लेकिन अब ऑफिशियली अगर इस तरह का अनाउंसमेंट हो जाए तो क्या इसका असर होगा कि सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए और यहाँ पर दाम ज़्यादा घट जाए? क्या लग रहा है आपको? आई थिंक क्रूड का जो मामला है कि काफी हद तक रैली हो चुका है, उसमें कई चीजें डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में। सो फिलहाल के लिए इवन अगर ईरान ऑयल आता है तो उसके सामने आपको डिमांड खड़ा है। बट अगेन यहाँ पे तीन चीज से चल रहा है। एक है रशिया यूक्रेन का स्टैंड ऑफ की वजह से अगर ये टॉक्स अगर फेल हो जाता है और यूएस सैंक्शंस लगाने का अगर देख सकते हैं रशिया के ऊपर, तो रशियन ऑयल जो है जो बाजार में आना है वो उसका दिक्कत हो जाएगा। अगेन एज ऑफ नो ये हाइपोथेटिकल डिस्कशन है। सेकंड, इसकी ईरान का न्यूक्लियर डील एक्चुअली रशिया से भी जुड़ा हुआ है। रशिया का ऑयल को मोनोपोली को या रशिया का ऑयल का स्ट्रेंथ को कम करने के लिए ईरान का डील हो सकता है एंड उससे थोड़ा सा सप्लाई निकल के आ सकता है। बट एज ऑफ नो प्राइसेस जो पिछले 2 महीने से जो रैली हुआ है, कई चीजों का डिस्काउंट हो चुका है। तो फिलहाल के लिए मैं इसमें बिकवाली का राय दे सकता हूं। प्रोबेबली फरवरी कॉन्ट्रैक्ट आप 6,870 880 के आसपास आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 6,930 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इंडियन मार्केट्स में, और 6,760 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। 6,870 पर आपको बेचकर जाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा ले 6,930 का, टारगेट 6,760 का। जतिन, आप क्या मानते हैं, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? डेफिनेटली सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेंटेन रखनी चाहिए। कल जैसे मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बिकवाली आई थी, तो मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो एग्रेसिवली यहाँ पे देखने मिल सकता है। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि एज ऑफ नाउ गोल्ड और क्रूड दोनों के अंदर, गोल्ड और ब्लैक गोल्ड दोनों के अंदर एक हाईली मोमेंटम मार्केट चल रहा है। सो ट्रेडर्स जो है वो बहुत बड़ी लॉस से बचें, ये मेरी सलाह रहेगी। लेवल वाइज अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया कि 6450 के आसपास के जो रेट्स जो भी चल रहा है करंट मार्केट प्राइस के आसपास में सेल करने की एडवाइस दूंगा मैं। 6900 के ऊपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और 6750 6775 के टारगेट्स के लिए डेफिसिट जो है डेफिनेटली बढ़ जाएगा अगर ईरानियन ऑयल मार्केट में आ जाता है, क्योंकि डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं 99.5 मिलियन के आसपास की है और अभी जो सप्लाई चल रहा है वो 97.5 के आसपास है। तो ईरानियन ऑयल जो 2.5 से 3 मिलियन की उत्पादन रखता है, क्षमता रखता है, वो अगर मार्केट में ऑफिशियली आ जाता है तो डेफिनेटली सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो है वो फिलहाल अभी हावी पड़ रहा है। ओवर द वीकेंड जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि यूक्रेन और रशिया की जो डेवलपमेंट सामने आएगी उसके ऊपर डेफिनेटली इम्प्लाई हो सकता है। तो इस कॉल को सिर्फ स्ट्रिक्टली इंट्राडे पर्पस से ले, कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी ना करें, ओवर द वीकेंड कोई पोजीशन ना रखें। ओके, यानी कोई भी पोजीशन को आप वीकेंड के लिए ना ले जाए। आज जो भी पोजीशन अगर आप लेना चाह रहे हैं, रिस्क एपेटाइट आपकी अच्छी है, तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। 6845 पे आप सेल करें, 6900 का स्टॉप लॉस लगा ले, टारगेट है 6750। किशोर सर, अब नेचुरल गैस की अगर बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है। कल शाम के सत्र में कमजोरी भी थोड़ी सी आई थी, लेकिन आज हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। आप यहाँ पर क्या सलाह देंगे आज? पूरा नेचुरल गैस का जो रैली आया था, मेन अगेन रशियन गैस यूरोप में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा। यूक्रेन का इशू, आई थिंक इसके बिहाफ पे, उसके बैकग्राउंड पे काफी रैली बना था। अभी आप हाल फिलहाल के लिए देखेंगे तो इस चक्कर में क्या है कि यूरोपियंस एक्चुअली उनका इन्वेंट्री यूएस से जो इंपोर्ट किया हुआ है एलएनजी से भर दिया है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं देख रहा था उनका यूरोपियन, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट यूरोप का जो इन्वेंट्री सिचुएशन है, उनका जो टैंक्स है काफी हद तक फुल है। सो अभी फिलहाल के लिए एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स उन लोग शायद नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल तक आ चुका है। तो यहां से फर्दर यूएस गैस इंपोर्ट्स के लिए उनके पास जगह ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से फरवरी का एंड तक और मार्च में यूएस का एक्सपोर्ट्स टू यूरोप ये काफी हद तक कम हो जाएगा, बिकॉज हम लोग यूएस गैस ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मंदी का असर है और डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे कैसा बिकवाली आ सकता है। इवन इंट्राडे के लिए आप फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 336 के आसपास बिकवाली करके चलना चाहिए। 342 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और 326 325 के आसपास का टारगेट्स के लिए।
ओके, तो ये व्यू है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। हालांकि सभी बेस मेटल्स में एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो अलग अलग ये है। जतिन, आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में अगर किसी को दाव लगाना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए? सिर्फ जिंक में अभी तेजी दिख रही है और निकल में हल्की तेजी है, बाकी सब कमजोर दिख रहे हैं। कोई टॉपिक आज के लिए? वैसे तो विश्व मोहन जी, मैंने आपको बताया हुआ है कि एल्यूमिनियम हमेशा मेरी टॉप पिक रही है बाइंग में। लेकिन जिस तरह से एल्यूमिनियम का मार्केट 3-4 दिनों में अच्छा खासा बढ़त के साथ ट्रेड कर चुका है, तो अभी फिलहाल एल्यूमिनियम में अवॉइड करूंगा बाइंग के लिए, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है। हालांकि उसमें शॉर्ट में एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है उसका बहुत ही पॉजिटिव। शॉर्ट के लिए मैं प्रेफर करूंगा कॉपर मेरे लिए यहाँ पर अगर बेस मेटल में कभी भी शॉर्ट करने की प्रेफरेंस है तो वो कॉपर में है। इंट्राडे पर्पज से सिर्फ 769 के आसपास के लेवल मुझे सेलिंग के लिए अच्छे लग रहे हैं। रेजिस्टेंस पॉइंट वहाँ पे प्लेस्ड है। 772 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और नीचे में 765 से लेकर 763 के टारगेट्स के लिए एम करके चलना है। कॉपर के अंदर सेल कॉल है। बेचने की सलाह है। जो रेजिस्टेंस लेवल है 769 दिख रहा है इनको, वहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है, तो उसी लेवल के आसपास आप सेल करें। 773 का स्टॉप लॉस लगा ले। टारगेट नीचे की तरफ 762 का आ सकता है। किशोर सर, आपकी तरफ से क्या टॉपिक होगी आज के लिए बेस मेटल्स में? उसमें अगेन निकल अगेन रशिया यूक्रेन का सिचुएशन से इम्पैक्टेड है ये मेटल। आई थिंक निकल में अभी भी तेजी कर सकते हैं, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन आ सकता है, आई थिंक कॉपर एक बिकवाली करके चल सकते हैं। कॉपर जनवरी वायदा 770 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 774 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। डाउन साइड में आपका टारगेट हो सकता है 763 764 के आसपास। ये व्यू है कॉपर को लेकर। दोनों ही जानकारों को लग रहा है कि यहाँ पर बेचना चाहिए। लेवल में मामूली फर्क है, 770 के आसपास जो रेजिस्टेंस के ऊपर इन्होंने सेल की सलाह दिया है। 770 रुपये के आसपास 774 का स्टॉप लॉस लगा ले। टारगेट नीचे की तरफ 763 का है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। हमारे साथ तरुण जी भी बने हुए हैं ओरिगो ई मंडी से। सर, कॉटन में आज अच्छी तेजी दिख रही है और जो औसत अनुमान जो उत्पादन का जो औसत आंकड़े हैं उससे ज़्यादा उत्पादन इस साल रहने की संभावना है कॉटन की। 340 लाख गांठ उत्पादन का नया अनुमान है। आप क्या कहेंगे, कॉटन में क्या करना चाहिए अभी? आई थिंक अभी भी देखा जाए तो लास्ट ईयर करीबन 36 मिलियन बेल्स का प्रोडक्शन था, उससे करीबन 20 लैक्स बेल्स का प्रोडक्शन डाउन है हमारे हिसाब से। और टाइटनेस कहीं ना कहीं प्राइसेस के अंदर दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट भी टाइट है और डोमेस्टिक मार्केट भी टाइट है। इसी कारण से हमने आइस फ्यूचर के अंदर भी एक्चुअली काफी अच्छा रैली आते हुए देखा। इस वीक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है आइस फ्यूचर के अंदर, क्योंकि मार्च फ्यूचर जो है आइस का वो आज ही ट्रेड हो सकता है। मंडे से वो डिलीवरी में चले जाएगा। एंड कॉटन ओल्ड स्टॉक्स काफी है आइस एक्सचेंज के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो डिलीवरी जो प्रेशर है और रोल ओवर प्रेशर है वो प्राइजेस के अंदर देखने को मिला है। बट सप्लाई टाइट रहेगा तो हमारा ऐसा मानना है वंस वी आर टू विद दिस रोल ओवर एक्टिविटी, प्राइजेस के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। हमारे को ऐसा लगता है नियर टर्म में डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 40,000 तक कॉटन के प्राइसेस आ सकते हैं। एंड लुकिंग फॉरवर्ड ये सीजन टाइट रहेगा और मेरे को लगता है कि 45,000 भी इजीली देखा जा सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त। तो ये अब ग्वार पे नजर डाल लेते हैं। 6,300 के आसपास ग्वार सीड का वायदा है। ग्वारगम भी 11,750 के आसपास है। ग्वार को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह के आंकड़े आपको दिख रहे हैं एक्सपोर्ट के अब तक, और क्या लग रहा है आगे ये तेजी आपको दिख रही है? क्या ये डिमांड ड्रिवन जो ये तेजी यहाँ पर मार्केट में है, आपको लग रहा है कि सस्टेन करने वाला है ग्वार की तेजी? ऑयल के प्राइसेस ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ड्रिलिंग एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड देखिए काफी तेजी से बढ़ रही है। इवन इंडिया की बात करें, 15 रिफाइनरीज में से 12 रिफाइनरीज मोर देन 100% कैपेसिटी से चल रही है। और रिफाइनिंग में काफी ज्यादा यूज होता है, ड्रिलिंग एक्टिविटी में काफी ज्यादा यूज होता है गम। तो हमारा ऐसा मानना है दो अभी टिपिकली 6200 से 6600 के रेंज में है, बट जिस तरीके से ऑयल के प्राइसेस में फर्दर तेजी देखने को मिलेगी, हमको ऐसा लगता है लुकिंग फॉरवर्ड इन द वीक्स टू कम ये काउंटर भी 7,000 तक डोमेस्टिक बेसिस में आ सकता है। तक आ सकता है ग्वार सीड का वायदा। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। वहाँ पे ज़बरदस्त रफ्तार है, खास करके टर्मरिक में। जिस तरह से फसल नुकसान की खबरें आ रही है निज़ामाबाद से, महाराष्ट्र के अलग अलग कुछ इलाके से, आंध्रा और तेलंगाना में भी, उसका यहाँ पर फ़ायदा मिला है। करीब 4% की तेज़ी दिख रही है। 10,200 के आसपास
ये हल्दी का वायदा। धनिया की बात करें तो 11,000 के ऊपर पहुंच गया है। जीरे में भी अच्छी तेजी है। तरुण जी, क्या लग रहा है स्पाइसेस में क्या हो रहा है? मूवमेंट हमने देखा है स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स के अंदर, स्पेशली इन 3 कमोडिटीज के अंदर कंटिन्यू करेगा। कहीं ना कहीं सप्लाई काफी कम है YOY बेसिस पे, और डिमांड हमने काफी अच्छा देखा है। नो डाउट हायर प्राइसेस एक्सपोर्ट डिमांड को थोड़ा बहुत बेटर कर सकता है, बट अल्टीमेटली सप्लाई इतना शॉर्ट है कि हम इस काउंटर के अंदर रैली आते हुए देखेंगे। जीरा लगता है आने वाले टाइम में 24,000 तक आ सकता है। अगर मैं बात करता हूं टर्मरिक की, इसमें भी 8 से 10% के रिटर्न इस समर में देखने को मिल सकते हैं। एंड कोरिएंडर में भी हमको लगता है कि तेजी कंटिन्यू रहेगी। ओके, यानी तेजी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। हमारे साथ हार्दिक साडा जी भी हैं जो मसाला ट्रेडर है। सर, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सर, जीरा और हल्दी को लेकर आपका अपडेट चाहिए। दोनों में काफ़ी अच्छी तेजी अभी दिख रही है। क्या अपडेट है, ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है? सर, हल्दी में जो तेजी आ रही है ये अननेचुरल तेजी है, जिसको बोलते हैं कि सट्टाबाजी। और इस सट्टाबाजी के कारण से फिजिकल में और फ्यूचर में लगभग 15 से 20 रुपए किलो का डिफरेंस है, क्योंकि माल लगता है अप्रैल महीने के अंदर। और ये जो सटोडिया लोग हैं, ये फरवरी और मार्च का जो अराइवल का डिमांड और सप्लाई का जो गैप का पीरियड है, जो निजामाबाद मंडी हो, सांगली मंडी हो, सेलम मंडी हो, अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, उस कारण से किसान अपना माल उबाल कर बाजार में नहीं ला पा रहा है। और कभी भी अराइवल जो पीक चालू होती है वो 25 फरवरी के बाद में चालू होती है और 15 मार्च को बहुत बड़ा पीक हो जाता है। पिछले साल भी आपने देखा होगा, लगभग 2 मार्च 3 मार्च को 94 का भाव हुआ था और वापस 15-20 दिन के बाद में या 1 महीने के बाद में इसका भाव लगभग नीचे 80 और उसके बाद 70 रुपया हुआ था। तो ये लगभग अननेचुरल तेजी है। तो जो भी इन्वेस्टर है वो हल्दी में स्पॉट और फिजिकल में डिफरेंस में फ्यूचर बहुत ऊंचा चल रहा है। अगर उनको तेजी लगती है तो उन्होंने जो फिजिकल में माल मिल रहा है वो लेना चाहिए। लेकिन हल्दी में तेजी, डिमांड और सप्लाई की अगर बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले 2-5% का ही क्रॉप का डिफरेंस है। तो इसमें कभी भी अप्रैल, मई, जून के बाद में जैसे इस भाव अगर किसान को मिलेंगे तो किसान की सोइंग इसमें बहुत अच्छी बढ़ेगी और जुलाई के बाद में इसमें बड़े मंदी का आसार है। तो बड़ी गिरावट की आशंका लग रही है हल्दी में। आपकी पॉइंट्स को मैं समझ गया। अब जीरे को लेकर क्या लग रहा है? जीरे को लेकर काफी एक्सपर्ट्स काफी बुलिश दिख रहे हैं। आप भी बुलिश है या आपको लग रहा है कि जीरे में भी इस तरह की गिरावट आएगी? जीरे में ऑलरेडी सप्लाई कैरी फॉर स्टॉक बिल्कुल ना के बराबर है। तो उस कारण से सोइंग भी कम है। तो जीरे में कभी भी इसमें बड़ा उछाल हिस्टोरिकल भाव देख सकते हैं। ओके, शुक्रिया हार्दिक जी, आपने वक्त निकाला। इन्होंने साफ कर दिया कि सट्टेबाजी की वजह से वायदा में वॉल्यूम ज़्यादा है, हाजिर में भाव कम है। अप्रैल मई तक हल्दी में काफ़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन जीरे का कैरी ओवर स्टॉक कम है, उससे यहाँ पर फायदा मिल सकता है। शुक्रिया किशोर सर आपका, तरुण जी आपका, जतिन जी आपका। आप लोगों ने भी वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और पूरा आउटलुक कमोडिटी मार्केट का समझाया। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर।